Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic on the basis of the renal physiology chapter number 25 body fluid compartment. सबसे पहला जो हमारे पास आता है डेली इनटेक ऑफ द वाटर. डेली इनटेक ऑफ द वाटर में हमारे पास वाटर इन फ्लूइड और फूड, यानी कि जो हम फ्लूइड और फूड इस्तेमाल करते हैं वो हम यानी कि लेते हैं, उसमें जो वाटर का कंटेंट मेनली होता है 2100 मिलीलीटर पर डे. और दूसरा है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. हमने जिस तरह ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से क्या हो रहा था, वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी बनते हैं. अब थ्रू वाटर ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म की वजह से वाटर ऐड हो जाता है बॉडी में. नेक्स्ट है डेली लॉस ऑफ द बॉडी वाटर. डेली लॉस ऑफ द बॉडी वाटर हमारे पास 4 हैं. 1 है इनसेंसिबल वाटर लॉस. इनसेंसिबल वाटर लॉस में क्या होता है, इसमें थ्रू रेस्पिरेटरी और स्किन के ज़रिए हेयर लंग, तो क्या है एक्सहेल जो करेंगे तो क्या होगा, इसमें एक्सहेल में वाटर वेपर होते हैं, तो थ्रू वाटर वेपर यानी कि एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, वाटर लॉस हो जाएगा थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम. देन स्किन. स्किन में क्या होता है, स्किन में जो हमारे पास ये हमारा स्किन है, यहाँ हमारे पास सारी ब्लड वेसल्स हैं, तो थ्रू डिफ्यूजन के ज़रिए हमारे पास क्या होगा, लॉस होगा वाटर का, जो एवरी टाइम हो रहा है, इसको कहेंगे थ्रू स्किन इनसेंसिबल वाटर लॉस. नेक्स्ट है सेकंड फ्लूइड लॉस थ्रू स्वेट. स्वेट ग्लैंड के ज़रिए क्या होगा, स्वेट ग्लैंड अपनी सेक्रीशन यानी कि स्वेट खारिज करेंगे, अपनी सेक्रीशन सेक्रीट करेंगे, उसमें वाटर होगा, फ्लूइड लॉस थ्रू स्वेट. नेक्स्ट है वाटर लॉस इन द फीसेस. फीसेस के ज़रिए क्या होगा, वाटर लॉस होगा. और दूसरा है वाटर लॉस बाय द किडनी. यहाँ पे हमारे पास जो हम फ्लूइड इनटेक कर रहे हैं या हम फ्लूइड लॉस कर रहे हैं वो हमारे पास 2300 मिलीलीटर पर डे है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट. बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट में हमारे पास 2 किस्म के फ्लूइड्स होते हैं. एक तो हमारे पास इंट्रासेलुलर फ्लूइड, दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. अगर 70 kg का पर्सन है उसमें हमारे पास 42 लीटर ऑफ द ब्लड है और ये प्रॉपर एमसीक्यूज है. और जो हमारे पास इंट्रासेलुलर, इसमें ऑल टाइप ऑफ सेल आ जाते हैं, इसमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, सारे जो हमारे पास बॉडी के सेल्स हैं नेफ्रॉन के, उन सब में जो हमारे पास फ्लूइड है उसको कहेंगे इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और ये सबसे ज़्यादा होता है 28 लीटर. और इसके बाद है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड 14 लीटर होता है. इसमें हमारे पास इंटरस्टिशियम आ जाता है, प्लाज्मा और ट्रांससेलुलर. इंटरस्टिशियम होता क्या है, ये हमारे पास सेल्स हैं, तो सेल्स के दरमियान जो स्पेस होती है इसको इंटरस्टिशियम कहते हैं, और ये वाली जो स्पेस के दरमियान फ्लूइड होगा ये हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा. अब ये प्लाज्मा, प्लाज्मा को किस तरह करते हैं, ये हमारे पास ब्लड वेसल बनाए हुए, ब्लड वेसल के अंदर प्लाज्मा में जो हमारे पास ब्लड होता है वो हमारे पास 3 लीटर होता है. इसमें हम एक्सक्लूड कर देंगे आरबीसी, क्योंकि वो किस में आते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में आते हैं. देन इज द ट्रांससेलुलर फ्लूइड. ट्रांससेलुलर फ्लूइड कौन सा है, इसमें हमारे पास प्लूरिक कैविटी, सीएसएफ, पेरिकार्डियल कैविटी और दूसरी जो स्पेसेस हैं वो हमारे पास ट्रांससेलुलर. इसमें हमारे पास सीएसएफ यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आ गया. इसमें ऑल टाइप अदर टाइप इज कॉल्ड एज द ट्रांससेलुलर. हेयर बाय द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गाइटन एंड हॉल. ये हमारे पास जो हमारे इंट्रासेलुलर फ्लूइड है इसमें 28 लीटर है और इंटरस्टिशियल में 11 लीटर है और 3 हमारे पास प्लाज्मा में है. ये हमारे पास वाटर का इंटेक है और वाटर की आउटपुट. अच्छा, जो हमने वाटर की इंटेक की थी वो हमारे पास एक तो फ्लूइड के ज़रिए की थी और दूसरी हमारे कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन की वजह से, यानी कि उसकी ऑक्सीडेशन की वजह से. और जो हमारे पास आउटपुट हो रही होती वो हमारे पास थ्रू फीसेज हो रही थी, थ्रू हमारे पास किडनी, थ्रू यूराइनेशन हो रही थी. नेक्स्ट हमारे पास है ब्लड वॉल्यूम. ब्लड वॉल्यूम में हम देखेंगे हमारे पास इसमें दोनों हैं, ये प्रॉपर एमसीक्यूज है. इसमें इंट्रासेलुलर भी होगा क्योंकि हमारे पास जो आरबीसीज के अंदर यानी कि फ्लूइड है वो इंट्रासेलुलर है और जो प्लाज्मा था वो हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर है. इस ब्लड वॉल्यूम में हमारे पास इंट्रासेलुलर फ्लूइड भी होगा, हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी होगा. देन वी विल मूव टुवर्ड द हाइपोनेट्रीमिया. हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है, नेट्रीमिया में हमेशा सोडियम आयन आता है. अगर ईसीएफ में यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी कि प्लाज्मा में हमारे पास, प्लाज्मा इंटरस्टिशियम में हमारे पास अगर सोडियम का लेवल कम हो गया है तो इसको कहेंगे हाइपोनेट्रीमिया. हमारे पास जो नॉर्मल वैल्यू होती है 142 मिली इक्विवेलेंट, ये इंपॉर्टेंट है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. और जो हाइपोनेट्रीमिया है वो हमारे पास 2 टाइप्स का होता है. एक तो होता है हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया में हमारे पास डिहाइड्रेशन हो जाती है. किस तरह से, अगर डायरिया हुआ,
डायरिया में हमारे पास क्या होता है, वाटर लॉस हो जाता है और इसमें फ्लूइड भी लॉस हो जाता है। यानी कि डायरिया में हमारे पास अगर सोडियम लॉस हो गया है तो इसको क्या कहेंगे, सोडियम भी लॉस हुआ और वाटर भी लॉस हुआ, यानी कि इसमें हमारे पास डिहाइड्रेशन हो गई। दूसरा है वोमिटिंग, वोमिटिंग के जरिए ही हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया होगा और डिहाइड्रेशन होगी। और तीसरा है हमारे पास ओवर यूज ऑफ डायूरेटिक्स। अच्छा, ये डायूरेटिक्स क्या है? डायूरेटिक्स आर दोज ड्रग दैट इंक्रीजेज द यूराइन आउटपुट। तो यूराइन आउटपुट हमारे पास क्या करा देते हैं, बढ़ा देते हैं। अगर यूराइन आउटपुट बढ़ जाएगी यानी कि वाटर हमारे पास बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो गया, तो बॉडी से वाटर एक्सक्रीट आउट हो गया और ये क्या करता है, सोडियम और वाटर डायूरेटिक्स दोनों को लॉस करते हैं। एक तो हमारे पास सोडियम लॉस हो गया जो हाइपोनेट्रीमिया है, और वाटर भी साथ लॉस हो गया, इसको क्या कहेंगे, डिहाइड्रेशन। वाटर भी लॉस हो गया विद सोडियम आयन, इसका है हाइपोनेट्रीमिया, डिहाइड्रेशन। नंबर 4th कॉज है एडिशन डिजीज। एडिशन को याद करना है, हमारे पास एल्डोस्टेरॉन और एडिशन, इसमें क्या होता है, एल्डोस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है। अच्छा, जो एल्डोस्टेरॉन है ना, वो क्या करता है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करता है, तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी नहीं और ये यूराइन के जरिए एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। अगर ये सोडियम यूराइन के जरिए एक्सक्रीट आउट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, अपने साथ वाटर को भी अट्रैक्ट करेगा, तो वाटर भी लॉस हुआ और सोडियम भी लॉस हुआ, तो इसे क्या कहेंगे, हाइपोनेट्रीमिया, डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट इज हाइपोनेट्रीमिया ओवरहाइड्रेशन। इसमें क्या होता है, एक्सेस एडीएच। एडीएच हमारे पास हाइपोथैलेमस से क्या होता है, ज़्यादा रिलीज होता है और ये क्या करता है, वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करा लेता है। अगर वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, बॉडी फ्लूइड में वाटर ज़्यादा हो गया है, तो क्या करता है, ये सोडियम को क्या करता है, डाइल्यूट कर देता है और ये हमारे पास डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया होगा। इसको क्या कहेंगे, हाइपोनेट्रीमिया ओवरहाइड्रेशन या डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। Here we discuss about the acute hyponatremia और chronic hyponatremia। अच्छा, acute hyponatremia क्या है, acute यानी सडन ऑनसेट होता है, यानी कि उसी वक्त ही यानी कि फ्लूइड लॉस हो जाता है, जैसे जिस तरह डायरिया हुआ था, जिस तरह से उसे वॉमिटिंग हुई थी, एक्यूट लॉस होता है। उसमें क्या है, हमारे पास सोडियम लेवल अगर ECF में कम हो गया है तो क्या होगा, हमारे पास जो यहाँ पे हमारे पास ब्रेन से, ये गाइटन से ली गई है डायग्राम, तो इसको समझाने के लिए ये हमारे पास सोडियम क्या करेगा, कंपनसेट के लिए ये सोडियम को ट्रांसपोर्ट करेगा। अब यहाँ पे सोडियम आ गया, सोडियम को ट्रांसपोर्ट करते हुए इसने अब वाटर को अट्रैक्ट किया, सोडियम पहुंच गया, सोडियम के साथ वाटर अट्रैक्ट हुआ और ये क्या काज कर दिया, एडीमा काज कर दिया। अगर हमारे पास स्कल के पास जो है ना मेन, अब जो स्कल एक्सपेंड नहीं हो सकती तो क्या हो सकता है, हमारे पास ये टिश्यू हमारे पास डैमेज हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम में हमारे पास हेडेक, नॉजिया और परमानेंट ब्रेन डैमेज होगा। और इसमें मेन है, अगर इसकी जो हमारे पास कंसंट्रेशन है 115 टू 120 मिली इक्विवेलेंट रह जाए तो क्या होता है, ये मेनली सीजर्स, कॉमा और डेथ कॉज कर सकता है, यानी कि एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया में। अच्छा, अब ये है क्रोनिक हाइपोनेट्रीमिया। क्रोनिक हाइपोनेट्रीमिया में क्या है, अगर वो अडॉप्ट हो गया यानी कि सोडियम कम था तो सोडियम एक्सक्रीट करा करा के तो क्या हो गया था, सोडियम हमारे पास इधर अब नॉर्मल हो गया था, यानी कि कुछ ना कुछ नॉर्मल हो गया था और यहाँ पे हमारे पास बहुत कम हो गया था। अब वहाँ से अब ये वाटर लॉस नहीं होगा, तो क्यों, यहाँ पे हमारे पास क्रोनिक हाइपोनेट्रीमिया बड़ी सख्त कंडीशन है, इसमें हमारे पास ये एटीन्यूएशन हो गई है। क्यों, अब वाटर लॉस दोबारा नहीं होगा क्योंकि इसने एटीन्यूएट कर लिया है क्रोनिक हाइपोनेट्रीमिया में। नेक्स्ट है हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया में क्या होता है, हमारे पास जो कंसंट्रेशन होती है वो हमारे पास 140 मिली इक्विवेलेंट लीटर से ज़्यादा हो जाती है। इसकी 2 फॉर्म है, एक तो हमारे पास है हाइपरनेट्रीमिया एंड डिहाइड्रेशन, दूसरा है हमारे पास हाइपरनेट्रीमिया एंड ओवरहाइड्रेशन। अब जो हमारे पास हाइपरनेट्रीमिया में क्या हुआ, हमारे पास जो हमारे पास सोडियम का लेवल था 142 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा हो गया था। अब जो इसकी 2 फॉर्म होती हैं, एक तो स्वेटिंग के जरिए, अच्छा स्वेटिंग के जरिए जो हमारे पास, इसमें हमारे पास प्राइमरी लॉस ऑफ वाटर। अब अगर वाटर का लॉस ज़्यादा हो गया है, वाटर का लॉस इतना ज़्यादा हो गया है तो क्या हो गया, हमारे पास जो सोडियम की कंसंट्रेशन थी वो क्या हो गई है, अब ज़्यादा हो गई है बनिस्बत वाटर के। तो यहाँ पे हमारे पास थ्रू स्वेटिंग, स्वेटिंग किस तरह से, अगर हमने हैवी एक्सरसाइज की, हैवी एक्सरसाइज के दरमियान हमारे पास हाइपरनेट्रीमिया एंड डिहाइड्रेशन हो सकती है। एक तो हमारे पास वाटर कम हो गया, डिहाइड्रेशन, और इसकी वजह से जो हमारे पास रिलेटिवली जो सोडियम का लेवल है वो क्या हो गया, हमारे पास इंक्रीज हो गया। इसमें हाइपरनेट्रीमिया भी है और डिहाइड्रेशन भी है। और दूसरी 2 कंडीशन है, इसमें हमारे पास डायबिटीज़ इंसिपिडस।
अच्छा, जो डायबिटीज इंस्पाइडस है उसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एडीएच का लेवल कम होता है। क्या होता है, एडीएच का लेवल कम होता है, या एडीएच एक्ट ही नहीं करता कॉर्टिकल कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पे, तो वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा, लॉस ऑफ वाटर ज्यादा होगा। अब वाटर बॉडी में क्या है, कम है, वाटर बॉडी में क्या है, कम है, वाटर कम है, और क्या है हमारे पास सोडियम ज्यादा है। तो ये कौन सी कंडीशन काज होगी हमारे पास, हाइपरनेट्रीमिया एंड डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपरनेट्रीमिया एंड ओवरहाइड्रेशन। अच्छा, इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें एक ही कंडीशन है, इसमें हम क्या करते हैं, एक्सेस सॉल्ट इनटेक करते हैं। अच्छा, एक्सेस सॉल्ट इनटेक करते हैं तो हमें इसको एक्सक्रीट करना है, तो ये किडनी के जरिए यहां पर आया, तो यहां पर हमारे पास एक नॉर्मल मैकेनिज्म है, एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक करने की वजह से हाइपोथैलेमस एडीएच रिलीज करेगा। अगर इसने एडीएच रिलीज किया तो क्या कर दिया इसने हमारे पास, एक तो एक्सेस सॉल्ट हो गया हाइपरनेट्रीमिया, और दूसरा एडीएच ने क्या कर दिया, वाटर इंक्रीज करा दिया। इसको कहेंगे हाइपरनेट्रीमिया एंड ओवरहाइड्रेशन। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।